अगर आपको भी लगता है कि वर्ण और अक्षर एक ही बात हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, वर्ण कहते हैं भाषा की मूल ध्वनि को। हिंदी वर्णमाला से समझते हैं। हिंदी वर्णमाला में है स्वर और व्यंजन। तो स्वर भी मूल ध्वनि है और व्यंजन भी मूल ध्वनि है, यानी दोनों ही वर्ण हुए। लेकिन ध्यान यह रखना है कि व्यंजनों का शुद्ध रूप ऐसा नहीं होता है। व्यंजनों का शुद्ध रूप होता है यह, जिसमें उनमें हल चिन्ह लगा होता है। अब उनका हम यह रूप क्यों देखते पढ़ते हैं, यह भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि स्वरों और व्यंजनों का जो मूल रूप है वही मूल ध्वनि है और उसे ही वर्ण कहते हैं। यानी यह वर्ण है और यह वर्ण है। अब देखते हैं अक्षर को। अक्षर शब्द का अर्थ होता है जिसका क्षरण ना हो सके, जिसका क्षय ना हो सके, यानी जिसे नष्ट नहीं किया जा सके ध्वनि के अर्थ में। तो स्वर को देखिए। स्वर का जब आप उच्चारण करते हैं तो आप उसका उच्चारण खींच सकते हैं। आ, ई, ऊ जितना चाहें आप खींचकर बोल सकते हैं। उस ध्वनि का क्षरण नहीं होगा, नाश नहीं होगा, वह गूंजती चली जाएगी। इसलिए स्वर अक्षर हैं, उनका क्षरण नहीं होगा। अब व्यंजनों को देखिए। व्यंजनों का जो शुद्ध या मूल रूप हमने अभी जाना था, इसका क्षरण हो सकता है क्योंकि शुद्ध रूप में व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। आप हिस्सा शब्द बोलकर देखिए। एक जगह स्वर से मिला हुआ सा है जिसका उच्चारण आप खींच सकते हैं। सा कितना लंबा भी बोल सकते हैं, लेकिन बीच में आने वाले अध स या हल चिन्ह वाले स का उच्चारण आप नहीं खींच सकते। हिस्सा में एकदम आप आधा स बोलते हैं और आगे निकल जाते हैं सा बोलने। इसलिए आधा स वाले रूप का यानी व्यंजन के मूल रूप का क्षरण हो जाता है। इसलिए इसे हम अक्षर नहीं कह सकते। यह अक्षर तब बनेगा जब इसमें कोई भी स्वर जोड़ दिया जाएगा, जब यह स्वरांत हो जाएगा, स्वर पर अंत होगा। जैसे हिस्सा शब्द में ही देखिए, स में हमने आ जोड़ दिया, एक स्वर जोड़ दिया, तो अब यह अक्षर बन गया। अच्छा, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, ढाई आखर प्रेम का। आखर माने अक्षर। इसी से अक्षर शब्द को समझते हैं। प्रेम के अगर हम टुकड़े करें तो हमें यह मिलता है। यहाँ पर क्या है, प आधा है। व्यंजन अपने मूल रूप में है हल चिन्ह के साथ, जबकि र के साथ में जुड़ गया है ए स्वर और म के साथ में जुड़ गया है अस्वर। अब इनको जोड़कर देखिए कितने अक्षर बने। अगर र को ए स्वर के साथ जोड़ें तो एक अक्षर, म को अ के साथ जोड़ें तो एक और अक्षर, दो अक्षर बन गए। लेकिन प व्यंजन किसी स्वर के साथ नहीं जुड़ा, यानी आधा रा। तो अब कितने अक्षर या कितने आखर बने, ढाई बने।